हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 13 दिसंबर और ये द हिंदू के पेज नंबर 11 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन क्या है देखते हैं। हेडलाइन है राहुल कॉल्स फॉर डिबेट ऑन इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये जो फ्रेजल वर्ब है कॉल्स फॉर कई बार आती है। इसकी जो प्योर हिंदी होती है उसका मतलब होता है आह्वान करना। ठीक है, उसको आसान वर्ड में आप समझ सकते हैं डिमांड, मांग करना। ठीक है, राहुल सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डिमांड्स होगा जैसे ऊपर कॉल्स है। ठीक है, यानी राहुल कॉल्स फॉर यानी राहुल ने डिमांड करी है, मांग करी है। डिबेट मतलब चर्चा करने की, बहस करने की। ऑन किस चीज पर? ऑन एक प्रीपोजिशन है, किस चीज पर? इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन यानी जो वायु प्रदूषण है उसके प्रभावों पर। ये जो इम्पैक्ट है उसका मतलब क्या होता है? प्रभाव, जिसको हम इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी राहुल ने वायु प्रदूषण के इम्पैक्ट पर, के प्रभाव पर डिबेट यानी डिस्कशन यानी चर्चा करने की मांग की है। काल्स क्यों लगा आपको पता ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस क्यों लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ठीक है, काल्स फॉर मीन्स क्या होता है? डिमांड करना। अगर हम इस न्यूज की समरी की बात करें तो देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है कांग्रेस लीडर सेज यानी कांग्रेस के नेता ने कहा। कांग्रेस के नेता ने कहा, क्या कहा? अपोजिशन रेडी, यहाँ पे इज हिडन है। अपोजिशन इज रेडी यानी विपक्ष तैयार है। टू कोऑपरेट, टू कोऑपरेट मीन्स होता है सहयोग करने के लिए। टू फाइंड सल्यूशन, सल्यूशन पाने में। यानी कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि विपक्ष सल्यूशन ढूंढने में, टू फाइंड सल्यूशन समाधान ढूंढने में सहयोग करने के लिए क्या है? तैयार है। मिनिस्टर किरण रिजिजू सेज यानी मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, क्या कहा? मैटर ऑलरेडी रेज्ड इन बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल यानी जो मैटर है यानी जो एयर पोल्यूशन का मैटर है ऑलरेडी रेज्ड पहले ही उठाया जा चुका है। इन कहाँ पे? रेज मीन्स होता है उठाना। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, बिजनेस मीन्स क्या होता है? व्यापार। और एडवाइजरी मीन्स क्या होता है? सलाहकार। काउंसिल मीन्स परिषद, यानी व्यापार सलाहकार परिषद में यह मामला पहले ही उठाया जा चुका है। एंड और सेंटर विल रिटर्न यानी जो केंद्र सरकार है वह लौटेगी या वापस आएगी विथ डिबेट स्ट्रक्चर यानी जो डिबेट का स्ट्रक्चर है, जो बहस की संरचना होती है उसके साथ। ठीक है, अगर हम हेडलाइन और समरी की बात करें तो कुछ खास वर्ड नहीं थे। कॉल्स फॉर मीन्स क्या होता है? डिमांड। डिबेट पिछले वीडियो में भी आया था। डिबेट मीन्स क्या होता है? डिस्कशन, यहाँ पे नाउन है आपका। इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव। कोऑपरेट मीन्स होता है सहयोग करना, कोऑपरेशन, सहयोग। ठीक है, कोऑपरेट यहाँ पे वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? कोऑपरेट, कोऑपरेशन। ठीक है, मैटर मामला आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एंटर करेंगे न्यूज में और हर एक वर्ड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं। यहां से लेके यहां तक एक पैसेज है। पहले पैसेज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कह रहा है हाईलाइटिंग कंसर्न। कंसर्न मीन्स क्या होती है? चिंता। कंसर्न मीन्स क्या होती है? चिंता। हाईलाइट मीन्स होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज पे प्रकाश डालना। ठीक है, तो हाईलाइटिंग कंसर्न्स यानी चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए। अबाउट किसके बारे में? अ ब्लैंकेट ऑफ पॉइजनस एयर। ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है? कंबल। आपको पता ही है ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है? कंबल। ऑफ पॉइजनस एयर यानी जहरीली हवाओं का एक कंबल। यहाँ पे ब्लैंकेट, जो कंबल आप ओढ़ते हैं उससे अच्छा वर्ड आपको आवरण मिलेगा। ठीक है, यानी जिससे आप घिरे हैं। तो कह रहा है अबाउट अ ब्लैंकेट ऑफ पॉइजनस एयर यानी कि जहरीली हवाओं का एक कंबल ओवर मेजर सिटीज, मुख्य शहरों के ऊपर। यानी मुख्य शहरों के ऊपर जहरीली हवा का एक कंबल के बारे में चिंता दिखाते हुए। कंसर्न्स मीन्स क्या होती है? चिंता। हाईलाइट मीन्स क्या होता है? दिखाना, यानी कि चिंता दिखाते हुए। लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऑन फ्राइडे यानी फ्राइडे को राहुल गांधी ने कॉल्ड फॉर यानी डिमांड की, मांग की। अ लोकसभा डिस्कशन यानी लोकसभा में चर्चा की। ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग एयर पॉल्यूशन
यानी कि बढ़ते हुए, ऑन द इम्पैक्ट्स यानी प्रभावों पर ऑफ राइजिंग एयर पॉल्यूशन, बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के, यानी बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के प्रभावों पर चर्चा की। एंड और द एक्शन, और उन एक्शंस की, उन कार्यों की, नीडेड जिसकी जरूरत है, टू कम्बैट इट इससे लड़ने के लिए, इससे निपटने के लिए। क्लियर है? आपका पहला पैसेज पूरा एक सेंटेंस ही था। अब देखो इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा से देखें, जो कॉमा है यहां तक देखते हैं पहले। देखो कह रहा है मुख्य शहरों पर, ओवर मेजर सिटीज, मुख्य शहरों पर जो जहरीली हवा का कंबल है उसके बारे में चिंता दिखाते हुए या चिंता पर प्रकाश डालते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऑन फ्राइडे को कॉल्ड फॉर अ लोकसभा डिस्कशन, यानी लोकसभा में चर्चा की मांग की, ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग एयर पॉल्यूशन, यानी बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के प्रभावों पर, और उन एक्शंस के या उन कार्यों की, नीडेड टू कम्बैट इट जिसकी जरूरत है इससे लड़ने के लिए। कम्बैट मीन्स क्या होता है? लड़ना, इससे लड़ने के लिए या इसको निपटाने के लिए या इससे निपटने के लिए। कम्बैट, कल भी वर्ड आया था कम्बैट होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये था पहला पैसेज। इसमें अगर वर्ड की बात करें तो कंसर्न यहाँ पे नाउन है। अगर हम ग्रामर पोर्शन की बात करें तो जब भी देखो सेंटेंस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हो और आगे वही जो हाईलाइटिंग कंसर्न, ये चिंता दिखाते हुए एक वर्ब है ये, और इस वर्ब को करने वाला जो सब्जेक्ट है आगे भी सेम आता है, राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी ने चिंता दिखाई है और राहुल गांधी ने लोकसभा में चर्चा की मांग की है। तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है, यानी जो हाईलाइट वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है? राहुल गांधी है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कंसर्न्स, चिंता, उसका नाउन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अबाउट भी एक प्रीपोजिशन है, आर्टिकल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, सब लिखूंगा नहीं। ब्लैंकेट आपका नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन होता है। तो पॉइजनस एयर में एयर वर्ड जो आपका नाउन है, और पॉइजनस ओ यू एस सफिक्स है तो एडजेक्टिव है, और एयर के बारे में बता रहा है कि एयर कैसी है तो भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। ओवर आपका क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, तो नाउन यहाँ पे सिटीज आया हुआ है। सिटीज प्लूरल नाउन है, उसको मॉडिफाई करने के लिए मेजर एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी ऑन फ्राइडे, ये जो आपका राहुल गांधी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। कॉल्ड फॉर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब डिमांड होता है। आपका आर्टिकल है, लोकसभा डिस्कशन, डिस्कशन यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल हो गया। इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल के बाद आया है, ठीक है, आर्टिकल के लिए आया है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया। राइजिंग आपका वर्ब की एनजी फॉर्म है। देखो ऊपर वर्ब की एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल थी, और यहाँ पे भी राइजिंग एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आपका नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, तो राइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की एनजी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करती है। और द एक्शंस, एक्शंस यहाँ पे आपका नाउन है। नीडेड टू कम्बैट इट, यानी कि इससे लड़ने के लिए, नीडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। कम्बैट मतलब लड़ने के लिए, निपटने के लिए, इट मतलब इससे, ठीक है। तो ये आपका पहला पैसेज हो गया, पूरा आपके सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछेगा। चलिए अब अगले पैसेज में इतना डिटेल से नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है द अपोजिशन इज रेडी, यानी अपोजिशन तैयार है, विपक्ष तैयार है। फॉर अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, यानी कि कंस्ट्रक्शन, देखो दो वर्ड होता है, एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है संरचनात्मक, जिससे कुछ सामने निकल के पॉजिटिव चीज है, रचना, किसी चीज की रचना हो। कंस्ट्रक्शन होता है रचना ना, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। जो कंस्ट्रक्शन नाउन होता है उसका एडजेक्टिव फॉर्म कंस्ट्रक्टिव है, इसको बोलते हैं रचनात्मक। यानी विपक्ष तैयार है एक रचनात्मक चर्चा के लिए। फ्रेम्ड इन अ मैनर, जो इस तरीके से तैयार की जाए। फ्रेम मतलब कहता है तैयार करना, जो इस तरीके से तैयार की जाए, दैट जिसमें बोथ साइड्स वुड नॉट ट्रेड इंसल्ट्स ऑन द टॉपिक, जिसमें दोनों पक्ष यानी विपक्ष और जो जिसकी सरकार है, दोनों पक्ष वुड नॉट ट्रेड इंसल्ट्स, यानी अपमान का व्यापार ना करे। इसका मतलब एक दूसरे को अपमानित ना करें ऑन द टॉपिक, इस मुद्दे पर, ठीक है। कह रहा है कि अपोजिशन तैयार है एक रचनात्मक चर्चा के लिए, जो इस तरीके से फ्रेम हो, जिस तरीके से तैयार हो कि दोनों पक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे का अपमान न करें, ठीक है। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, ड्यूरिंग जीरो आवर, जीरो आवर के दौरान, इन द लोअर हाउस, निम्न सदन में, यानी निम्न सदन में ये बात बोली उन्होंने, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो पहले पैसेज में बताया हूँ चीजों को, उस तरीके से आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, खास करके अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें क्लोज टेस्ट आता है,
क्लोज टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें। कंप्रिहेंशन तो आता ही है हर एग्ज़ाम में। उसके बाद पीक्यूआरएस में ये सारी चीज़ें, आपका जितना अच्छा वर्ड पावर और रीडिंग होगा, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा। मैं ज़्यादा कह नहीं पाता हूँ, लेकिन आपका थोड़ा-सा एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि थोड़ा-सा इसको शेयर करें। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि संसदीय कार्य मंत्री। ये जो अफेयर्स है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? कार्य से। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रिस्पोंडेड जवाब दिया, V2, दैट क्या जवाब दिया? दैट की द मैटर हैड बीन रेज्ड यानी यह मामला, यह मुद्दा उठाया गया था इन द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में, ऊपर आया था हेडलाइन में, as well, or and while the government was ready to hold a discussion। हालांकि यहाँ पे while का मतलब हालांकि से है। द गवर्नमेंट वाज रेडी, जो सरकार है वो तैयार है, टू होल्ड अ डिस्कशन, चर्चा करने के लिए। इट वुड कम बैक, यह वापिस आएगी, विथ अ स्ट्रक्चर, एक संरचना के साथ, एक ढांचे के साथ, फॉर इट, इसके लिए। यानी कि संसदीय कार्य मंत्री, जहां मेरी पेन जा रही है आप वहां देखिएगा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रिस्पोंड किया, जवाब दिया कि मामला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले ही उठाया गया था और हालांकि सरकार इस पर डिस्कशन के लिए तैयार थी। इट वुड कम बैक विथ अ स्ट्रक्चर फॉर इट, यह एक स्ट्रक्चर के साथ, एक संरचना के साथ, एक ढांचे के साथ वापस आएगी इस पर चर्चा करने के लिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है वी शुड हैव, हमारे पास होना चाहिए, अ डिटेल्ड डिस्कशन, एक विस्तृत चर्चा, यानी इन पार्लियामेंट में, ऑन दिस, इस पर, यानी हमें संसद में इस पर एक डिटेल्ड डिस्कशन, एक विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। एंड और द प्राइम मिनिस्टर शुड पुट, प्राइम मिनिस्टर को रखना चाहिए इन प्लेस, यहाँ पे इन प्लेस मतलब यहाँ पे जगह पे, यहाँ पे आना चाहिए अ मेथोडिकल, एक सेकेंड, मेथोडिकल और क्या है, सिस्टमेटिक प्लान फॉर ईच सिटी, यानी हर एक शहर के लिए एक सिस्टमेटिक और मेथोडिकल प्लान के साथ प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है? देखो, मेथोडिकल मतलब मेथड, मेथड मीन्स होता है जो मेथड होती है, जो विधि तरीका होता है। सिस्टमेटिक मतलब एक सुनियोजित तरीके से, एक अच्छे तरीके से। ठीक है? आगे देखते हैं। वन दैट कैन ओवर द नेक्स्ट 5 or 10 years। देखो, सिस्टमेटिक प्लान फॉर ईच सिटी, वन दैट कैन मतलब एक आदमी जितना कर सकता है, ओवर द नेक्स्ट 5 or 10 years यानी अगले 5 या 10 सालों में, अगले 5 या 10 वर्षों में। किस लिए? मेक लाइफ इजियर फॉर आवर पीपल, मेक लाइफ इजियर, जिससे लाइफ आसान हो जाएगी, फॉर आवर पीपल, हमारे लोगों के लिए, जिससे हमारे लोगों के लिए लाइफ आसान हो जाए, मतलब। ठीक है? देखो, ईच सिटी के बाद यहाँ जो वन दैट कैन मेक लाइफ इजियर फॉर आवर पीपल, वन का मतलब एक, ये वन क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है। ठीक है? वन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सिस्टमेटिक प्लान के लिए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो, तो कह रहा वन दैट कैन मेक लाइफ इजियर फॉर आवर पीपल। देखो, ओवर द नेक्स्ट 5 or 10 years को हटा दो, वन दैट कैन मेक लाइफ इजियर फॉर आवर पीपल, जो हमारे लोगों की लाइफ को आसान बना सकती है अगले 5 या 10 सालों में। ठीक है? मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, मोस्ट ऑफ आवर मेजर सिटीज, यानी हमारी जो मुख्य शहरों में ज्यादातर शहर हैं, यानी हमारे जो अधिकांश या मेन प्रमुख शहर हैं, आर लिविंग, वह रह रहे हैं, अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ पॉइजनस एयर, यानी जहरीली हवा के ब्लैंकेट में, जहरीली हवा के साए में आप बोल सकते हो, या जहरीली हवा में। ठीक है? ब्लैंकेट मतलब यहाँ पे कंबल से मतलब है, कंबल होता है यहाँ पे, साया ब्लैंकेट मतलब बिल्कुल ओढ़े हुए हैं एक चादर की तरह। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन, यानी मिलियन चिल्ड्रेन यानी लाखों बच्चे, आर गेटिंग लंग डिजीज, यानी वह लंग डिजीज से, उनको लंग डिजीज हो रही है, यानी फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं। देयर फ्यूचर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, उनका जो भविष्य है वह नष्ट किया जा रहा है।
देयर फ्यूचर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। पीपल आर गेटिंग कैंसर, लोगों को कैंसर हो रहा है। ओल्डर पीपल आर स्ट्रगलिंग टू ब्रेथ, यानी जो ओल्डर पीपल हैं, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, आर स्ट्रगलिंग, वह संघर्ष कर रहे हैं, टू ब्रीथ, सांस लेने में। ही सेड, उन्होंने कहा। आगे क्या बोला, दिस इज एन इंटरेस्टिंग इश्यू, यह एक दिलचस्प मुद्दा है। बिकॉज, क्योंकि आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूं, यानी मुझे पूरा विश्वास है, दैट कि देयर वुड बी फुल एग्रीमेंट, यानी पूर्ण सहमति होगी, बिटवीन द गवर्नमेंट, सरकार के बीच, एंड अस, और हमारे बीच, ऑन दिस, इस पर। उन्होंने बोला दिस इज एन इंटरेस्टिंग इशू, एक यह एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है, यह एक दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, श्योर हूँ, कि हमारे और, यानी अस, यानी हमारे और सरकार के बीच इस पर पूर्ण सहमति होगी। इस पैसेज की अगर हम पार्सिंग करना चाहें तो आपको पता है ये दिस एक प्रोनाउन होता है। दिस के साथ इज लगा है, वर्ब लगी है। इसके आगे कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब हो गई। एन आपका एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल है तो नाउन जरूर आएगा, तो इश्यू आपका नाउन हो गया, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। बिकॉज आपका कंजंक्शन होता है, आई आपका प्रोनाउन है, एम वर्ब है, सेटन एडजेक्टिव हो गया, दैट कंजंक्शन हो गया, देयर इंट्रोडक्टरी देर हो, जैसे कोई खास मीनिंग नहीं होती है, वुड बी वर्ब हो गई, फुल एग्रीमेंट, फुल आपका एडजेक्टिव हो गया, एग्रीमेंट नाउन हो गया, बिटवीन क्या हो गया, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड, बिटवीन यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया, द गवर्नमेंट एंड अस, यानी सरकार और हमारे बीच, एंड कंजंक्शन हो गया। अस यहाँ पे वी का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑन आपका प्रीपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन होता है, तो दिस यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आई होंगी सारी चीजें, वर्ड सारे क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ, थोड़ा सा घुमाते हैं इधर। हम्म हम्म, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए। दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल इश्यू। आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक, यानी जो, जैसे ज्यादातर जो बहस होती है वो विचारों की होती है। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है, ठीक है, दोनों जहां पे भी होती है संसद में। तो अब कह रहा है दिस इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल इशू, यह एक वैचारिक मुद्दा नहीं है, यानी यह विचारों का मुद्दा नहीं है। एवरीबडी इन द हाउस, यानी घर के हर एक, घर मतलब सदन, यहाँ पे हाउस का मतलब क्या है, सदन, लोकसभा या राज्यसभा। एवरीबडी इन द हाउस, यानी सदन का हर एक व्यक्ति, एग्रीज, सहमत करेगा, सहमति दिखाएगा। एवरीबडी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एग्री वर्ब होगी उसकी। दैट की एयर पॉल्यूशन, यानी जो वायु प्रदूषण है, एंड और द डैमेज इट इज डूइंग टू आवर पीपल, और वह डैमेज इट इज डूइंग, यह कर रहा है, टू आवर पीपल, हमारे लोगों के साथ। यानी कि दैट के बाद देखते हैं, कह रहा है एयर पॉल्यूशन, और वह डैमेज जो यह हमारे लोगों के साथ कर रहा है, जो नुकसान कर रहा है, इज समथिंग, यह ऐसी चीज है, वी शुड कोऑपरेट ऑन, कि हमें इस पर सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन इज समथिंग वी शुड कोऑपरेट ऑन, यानी वायु प्रदूषण कुछ ऐसी चीज है जिस पर हमें कोऑपरेट करना चाहिए, और इसका जो डैमेज है जो हमारे लोगों के साथ ये कर रहा है। ठीक है, ये कौन बोला है, द लीडर ऑफ द अपोजिशन सेड, यानी विपक्ष के नेता ने कहा है, एडिंग, कहते हुए, दैट की इट वाज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, यानी सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है, टू डेवलप अ प्लान, कि वह एक योजना डेवलप करे, योजना तैयार करे, योजना बनाए, टू गेट रीड ऑफ मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना, एयर पॉल्यूशन इन सिटीज, शहरों में वायु प्रदूषण से। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सरकार को वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए प्लान डेवलप करना चाहिए, योजना तैयार करनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है वी आर मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, यानी कि वी आर मोर देन हैप्पी, इसका मतलब हम खुश, बहुत ज्यादा खुश हैं, टू कोऑपरेट, सहयोग करके, विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, टू डेवलप सच ए प्लान, इस टाइप की योजना को विकसित करने में। उन्होंने बोला कि हम इस तरह के, सच अ प्लान, इस तरह के योजना को डेवलप करने के लिए सरकार के साथ कोऑपरेट, यानी सहयोग करके, मोर देन हैप्पी है, यानी बेहद खुश हैं। ही सेड, उन्होंने कहा,
नोटिंग दैट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ। आगे क्या कहा कि इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अवसर है, फॉर बोथ दोनों के लिए। कौन से दोनों के लिए? द अपोजिशन, अपोजिशन अपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष। ये जो ट्रेजरी बेंच होता है, इस पे गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं बड़े बड़े, वो बैठते हैं। टू शो द कंट्री, देश को दिखाने के लिए, दैट की दे कैन वर्क टुगेदर, वे एक साथ काम कर सकते हैं, ऑन समथिंग, कुछ ऐसी चीजों पर, दैट इज क्रिटिकल, जो महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने कहा कि यह एक हमारे पास अवसर है यह दिखाने का कि विपक्ष और जो ट्रेजरी बेंच है, यानी विपक्ष और जो सत्ता है, वह एक साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर जो इंपॉर्टेंट है उस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मीन्स क्या होता है? वाइटल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर रिजिजू सेड, यानी मिस्टर रिजिजू ने कहा, द गवर्नमेंट हैड ऑलवेज मेंटेन्ड, यानी गवर्नमेंट ने हमेशा कहा है, सरकार ने हमेशा कहा है, दैट की इट वाज रेडी टू डिस्कस, यानी यह डिस्कस करने के लिए तैयार है, यह मतलब गवर्नमेंट तैयार है, द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम पर, एंड फाइंड अ सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन पाने में। यानी उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रॉब्लम पर और इसका सोल्यूशन पाने पर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। टेकिंग अलोंग द सजेशंस फ्रॉम ऑल द मेंबर्स, यानी सभी सदस्यों से सुझावों को लेते हुए, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अपोजिशन, यानी जो मुख्य विपक्ष है की पार्टी है, लेड बाय मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी के नेतृत्व वाली, यानी मिस्टर गांधी के नेतृत्व वाली जो मुख्य विपक्ष की पार्टी सहित सभी सदस्यों के सुझाव लेने के साथ साथ, ठीक है, यानी सबका सुझाव लेने के साथ साथ सबका सुझाव भी लेगी और कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमेशा लिए तैयार है। ठीक है, द कांग्रेस एमपी फ्रॉम वायनाड, यानी वायनाड से कांग्रेस की एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेटर टोल्ड द मीडिया, बाद में उन्होंने मीडिया से कहा, आउटसाइड द हाउस, सदन के बाहर, दैट की एयर पॉल्यूशन इन मेजर सिटीज, यानी मुख्य शहरों में जो वायु प्रदूषण है, वाज वर्सेनिंग एवरी ईयर, हर साल बुरी तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, वर्षा मतलब बढ़ना नहीं होता, वर्षा मीन्स खराब होना होता है। ठीक है, यानी और खराब हो रहा है हर साल, और वह बुरा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिगड़ता जा रहा है बोल सकते हो। ठीक है, कांग्रेस एमपीज मीट, यहाँ पे मीट का मतलब मीटिंग से, नाउन है। ठीक है, यानी कांग्रेस के जो एमपीज हैं उनकी मीटिंग है, क्या हुई है देखते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ फ्राइडेज पार्लियामेंट सेशन, यानी फ्राइडे को पार्लियामेंट सेशन की स्टार्ट होने से पहले, मिस्टर गांधी मेट हिज पार्टी कलीग्स, मिस्टर गांधी अपने पार्टी कलीग से मिले, टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस मेंबर, यानी कांग्रेस सदस्यों का परफॉर्मेंस पर रिव्यू करने के लिए, उन पर अपना विचार रखने के लिए, इन द लोअर हाउस, लोअर सदन में, एंड हर्ड लेजिस्लेटर व्यूज, और लेजिस्लेटर्स जो हैं उनके व्यूज को भी सुना। ही हेल्ड, उन्होंने तारीफ की, हिज पार्टी एमपीज परफॉर्मेंस, अपने पार्टी के जो एमपी हैं उनके परफॉर्मेंस की, ड्यूरिंग द डिबेट्स, बहस के दौरान, इन बोथ हाउसेस, दोनों सदनों में, यानी उन्होंने दोनों सदनों में बहस के दौरान जो एमपीज का परफॉर्मेंस था उसकी तारीफ की, बोथ, दोनों मुद्दों पर, ऑन वंदे मातरम पे, एंड इलेक्शन रिफॉर्म, और इलेक्शन सुधार पर, चुनाव सुधारों पर, एंड क्लेम्ड, और दावा किया, दैट की द गवर्नमेंट्स नैरेटिव, और जो गवर्नमेंट्स का नैरेटिव है, जो गवर्नमेंट्स का स्टेटमेंट है, जो कथन है, हैड बीन श्रेडेड टू पीसेस, वह टुकड़ों में बट चुका है, उसको बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा दी, बोल सकते हो, बाय द अपोजिशन, अपोजिशन के द्वारा। श्रेड मतलब होता है कट करना किसी चीज को, श्रेड टू पीसेस, यानी उनको टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया है विपक्ष ने। ठीक है, तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आई होंगी सारी चीजें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।